अगर मैं भारत के लिहाज से समझना चाहूँ आपसे चीज़ों को तो G20 क्योंकि हम ऑर्गेनाइज करें, भारत में क्या कुछ बदल सकता है आफ्टर G20? देखिए, लोग ये कहते हैं कि G20 भारत ने ऑर्गेनाइज किया तो कौन सी बड़ी उपलब्धि कर ली, क्योंकि ये तो रूटीन है। जो प्रेसिडेंट होता है देश वो ऑर्गेनाइज करता है, वो होस्ट करता है। ठीक है, वो बात मानते हैं, लेकिन ये यहाँ देखिए फ़र्क है कि एक तो भारत किस स्थिति में ऑर्गेनाइज कर रहा है। जब भारत शुरू में ही G20 की कमान हाथ में आते ही भारत ने जता दिया था कि वो ग्लोबल साउथ का एक आवाज़ बनना चाहता, और पहली मीटिंग ग्लोबल साउथ के 125 देशों की थी। हमने नहीं कहा था हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते, हमने कहा था हम आवाज़ बनना चाहते हैं। और वो इसलिए भी सही था कि न सिर्फ हम G20 के मेंबर थे, बल्कि हम ग्लोबल साउथ होते हुए भी हम G7 में भी इनवाइटेड मेंबर के तौर पे जाते थे। G20 में भी G7 वाले भी हैं, ब्रिक्स वाले भी हैं, और कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक तरह से पुल का काम कर रहे हैं कि हम वहाँ भी G7 के भी इनवाइटेड गेस्ट हैं, आसियान में भी डायलॉग पार्टनर हैं, और G20 के मेंबर हैं, ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम ग्लोबल साउथ के कंसर्न ग्लोबल नॉर्थ तक पहुँचाएँ। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि G20 के तहत हमने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिस पे कि सफलता मिलने की संभावना है। एक ये सप्लाई चेन, सप्लाई चेन जहाँ जहाँ ब्रेक हो रही, चाहे वो फूड ग्रेन्स की हो, चाहे वो मेडिसिन की हो, उसके लिए हमने कंसर्न जताया है। दूसरा SDGs जो हैं, 15 SDGs डेवलपमेंट गोल्स, उसके लिए हमने तमाम मीटिंग्स की हैं। आपको याद होगा इंडोनेशिया ने 152 मीटिंग्स की थी, हमने 235 की हैं अभी तक। तीनों शेरपा, फाइनेंस और NGOs तीनों ट्रैक पे। तो ये हमने किया। इसके साथ ही हमने ये कोशिश की है कि डिजिटल फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जाए। दुनिया में सिर्फ 50 देश भी ऐसे नहीं हैं जो डिजिटल फाइनेंसिंग करते हैं। हम लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हम डिजिटल फाइनेंसिंग में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो और हम अब एक वो कर रहे हैं, डिजिटल स्टैक कर रहे हैं कि जिसमें आधार हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो, सारे पेमेंट के या सारे आपके आइडेंटिटी रिलेटेड एक जगह पे आ जाए। ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया बात होगी। इसके साथ ही हम ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे भारत ने ये किया कि फूड ग्रेन्स के लिए इंटरनेशनल मिलेट डे बनवाया। सबसे पॉइंट, हाँ, क्योंकि जो खान पान के जिस स्तर पे, जिस स्टाइल पे दुनिया पहुंच रही है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। मिलेट से उसका एक तोड़ है या उपाय बन सकते हैं। इसके साथ हम जो जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक उसमें तो कर रहे हैं, वो तो ठीक है। हम कह रहे हैं इंडो पैसिफिक जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, सबके लिए इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। जो क्रिटिकल मेटल्स हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स, वो सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम कह रहे हैं लोगों को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि 100 बिलियन का फंड जो आपने क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए कमिट किया था 8 साल पहले पेरिस में, उसका क्या हुआ? पिछले साल भी हमने बाली में पॉइंट उठाए थे, यहाँ भी हम उठा रहे हैं, और उम्मीद है कि इस बार कमिटमेंट के मामले में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे।